नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ रहे होंगे क्लास 10th का भूगोल जो है उसमें दूसरा चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है कृषि। और इसके अंतर्गत जितने भी MCQ प्रश्न बनेंगे तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है कि मूंगफली जो है वो किस प्रकार का फसल है। और आप पढ़े होंगे, अगर क्लास 10th का बुक है तो उसमें कृषि चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि आपको 3 प्रकार के फसल के बारे में पढ़ना है। एक रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा क्या, जायद। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो मूंगफली है वो किस प्रकार का फसल है। तो आप याद रखिएगा कि मूंगफली जो है एक खरीफ है। कौन सा फसल है? खरीफ के अंतर्गत आता है। अब सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि खरीफ फसल जो है वो कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। तो आप याद रखिए, ये जो फसल है वो जून से लेकर के और जुलाई, यानी जून जुलाई में बोया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि काटा कब जाता है तो ये सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। यानी कि सितंबर से लेकर कहाँ तक, अक्टूबर के आसपास में ये कट जाता है। नवंबर भी हो जाता है कभी कभार। इसके बाद और कौन सा सवाल आ सकता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि खरीफ फसल जो है उसका सबसे प्रमुख फसल कौन सा है। तो आप याद रखिए, खरीफ फसल का सबसे प्रमुख फसल जो होता है वो होता है धान। कौन सा होता है? धान। साथ ही साथ खरीफ फसल में और कौन कौन से फसल आते हैं? तो धान के साथ आप याद रखिएगा मक्का हो जाएगा, मक्का के बाद ज्वार हो जाएगा, और क्या क्या आ जाएगा? तो ज्वार के बाद आप याद रखिएगा कि सोयाबीन क्या होता है। एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि सोयाबीन जो है, कभी कभार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि सोयाबीन किस फसल के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा खरीफ फसल के अंतर्गत। सोयाबीन के साथ साथ एक और फसल है जिसका नाम है कपास। आप याद रखिएगा कि कपास भी जो होता है वो क्या आता है, खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। साथ ही साथ आप एक दाल भी होता है दलहन में, अरहर, आप ध्यान रखे होंगे। तो अरहर भी जो होता है वो क्या होता है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अब हम चर्चा करते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल पे अगर आप चर्चा करेंगे कि रबी फसल जो है वो कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। तो रबी फसल आप देखेंगे कि आपका जो अक्टूबर नवंबर होता है, कौन सा मंथ, अक्टूबर नवंबर। तो इसके आसपास में बोया जाता है, अक्टूबर से लेकर कहाँ तक, नवंबर के आसपास। और इसको काटा कब जाता है? तो आप ये देखिएगा कि मार्च से लेकर के और अप्रैल मई तक आपका इसको काट लिया जाता है। तो ये दो चीज़ हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि रबी फसल का जो प्रमुख फसल है वो कौन है। तो याद रखिए कि रबी फसल में जो प्रमुख फसल है वो होता है आपका गेहूं। कौन सा फसल होता है? गेहूं होता है। साथ ही साथ रबी फसल में और कौन कौन से फसल बोए जाते हैं? तो गेहूं के साथ आपका जौ, याद रखिएगा। जौ के साथ और क्या होगा? तो मटर। इसके बाद और कौन सा हो जाएगा? तो सरसों। इसके बाद इतना जो फसल है वो कौन से फसल में आ जाते हैं? तो आपका किस में, रबी फसल में। अब एक और फसल होता है जायद फसल। अब जो कहिएगा सर ये जायद फसल जो है ये कब रोपा जाता है? तो देखिए, जायद फसल का जो होता है ना वो आप ये कह सकते हैं कि मार्च से ले करके, यानी कि होली के आसपास के टाइम से ये मई जून तक, आप ये रख सकते हैं कि जून के बीच में। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि गर्मी के बाद, यानी कि आप ये ठंडा के बाद और क्या, बरसात के पहले का जो फसल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जायद फसल। अब इसके अंतर्गत जो होगा वो कौन कौन सा आएगा? तो देखिए, जायद फसल में मुख्य रूप से जो आता है वो आ जाता है आपका खीरा, तरबूज, और क्या कह सकते हैं कि ककड़ी। यही दो तीन फसल जो होता है वो मुख्य रूप से आता है, जो गर्मियों के दिनों में किया जाता है। ये आपका जायद फसल के अंतर्गत आ जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब अगला प्रश्न है, कह रहा है कि आलू जो है, आलू वो किस प्रकार का फसल है। तो आप याद रखिएगा कि आलू जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। किस फसल के? रबी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सर हम याद कैसे रखेंगे कि कौन सा फसल जो है वो रबी फसल है और कौन सा फसल जो है वो हमारा खरीफ फसल है। तो याद रखिए कि जो गेहूं के साथ साथ पैदा होता है तो वो आपका रबी फसल के अंतर्गत आ जाएगा। और जो धान के मौसम जो होता है उस समय जो पैदावार होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, खरीफ फसल कहेंगे। जैसे आप देखेंगे कि आलू, तो आलू कब रोपा जाता है? जब गेहूं साथ साथ बोया हुआ रहता है खेत में, उसी समय आलू का भी क्या किया जाता है, फसल पैदावार किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किसकी खेती होती है। तो भारत में अगर आप देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो होता है वो चावल की खेती होता है। किसका? चावल। अब सवाल आएगा कि बताइए कि चावल जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में पैदा किया जाता है। तो आप याद रखिए कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा जो भारत में होता है वो कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब एक सवाल और पूछा जा सकता है कि बताइए कि गेहूं जो है, गेहूं की खेती में भारत में सबसे ज़्यादा
कौन किस राज्य में पैदावार होता है, तो गेहूं में आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अब एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है या गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये दोनों में आप याद रखिएगा कि चीन जो है वो प्रथम स्थान पर है। कौन? चीन। आगे आइए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि समोच्च जुताई कहाँ की जाती है। तो समोच्च जुताई की अगर चर्चा करें तो ये जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। अब 5 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि देखिए इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो आप पढ़े थे कि देखिए रबी फसल यानी कि जो गेहूं के साथ साथ पैदा होता है। तो देखिए चावल तो आपका खरीफ हो जाएगा, कपास हम बताए थे खरीफ हो जाएगा, मोटा अनाज जो है वो आप इसको छोड़ दीजिए। अब चना की चर्चा करिए, तो चना जो आप देखें वो गेहूं के साथ साथ ही पैदा किया जाता है, तो इसलिए चना जो होगा वो कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहते हैं। तो ये भी सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि कपास को हम लोग उजला सोना के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? कपास को। अब 7 नंबर है, कह रहा है कि किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो सुनहरा रेशा जो है वो जूट को कहा जाता है। किसको बोला जाता है? जूट को। अगर आपसे पूछेगा कि किस फसल को सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। अगला है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो ये होता है रोपण कृषि। कौन सा कृषि हो जाता है? रोपण कृषि। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि रोपण कृषि का जितना भी फसल होते हैं उस समय थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं। अब अगला है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, यानी कि शुष्क कृषि जो है उसमें कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा? गन्ना। फिर अगला है कि निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपको पता होगा कि चाय का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में वो कौन सा है? वो है असम। कौन सा राज्य है? असम। और पश्चिम बंगाल आप पढ़े थे किस में है? तो चावल में। किसके उत्पादन में? चावल में। अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। अब कह रहा है कि चावल की खेती जो है मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है। तो आप याद रखिए चावल की खेती जो है वो जलोढ़ मिट्टी में होता है। मुख्य रूप से किस मिट्टी में होता है? जलोढ़ मिट्टी में। आगे बढ़िए, प्रश्न संख्या 11 के बाद 12 की ओर। 12 में कह रहा है कि चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा है। तो चाय में देखिएगा तो भारत जो है ना वो दूसरा नंबर पर है। कितना नंबर पे? दूसरा नंबर पर। चाय उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। तो अब अगर दूसरा भारत का है तो आपसे पूछेगा कि प्रथम स्थान पे कौन है। तो आप याद रखिएगा कि चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर जो देश आता है वो आता है आपका चाइना, यानी कि चीन। फिर कह रहा है कि अगला प्रश्न कि रबी की फसल पैदा होती है। रबी फसल आप देखे होंगे, तो रबी यानी गेहूं को बोया कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में ठंडा मतलब शुरू हो जाता है। और अब देखिएगा इसको काटा कब जाता है? तो मार्च अप्रैल के आसपास में। मार्च अप्रैल में ठंडा समाप्त होने वाला रहता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि रबी फसल जो होता है वो जाड़े के मौसम में बोया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि जूट जो है वो किस जलवायु का पौधा है। तो आप याद रखिए जूट जो है आपका वो कौन सा जलवायु का पौधा है? तो उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है। किस जलवायु का? उष्ण और आर्द्र जलवायु का। फिर कह रहा है 15 नंबर कि अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है। तो अरेबिका याद रखिए कहवा का है। अब एक सवाल और आपसे पूछा जाएगा कि कहवा उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? कौन सा? तो आप याद रखिएगा कि कहवा उत्पादन में जो भारत में अग्रणी राज्य जो है उसका नाम है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संसार के चावल उत्पादकों देश में भारत का स्थान कैमा है, यानी कि चावल उत्पादन में भारत का कैमा स्थान है। तो चावल उत्पादन में आप याद रखिए भारत का स्थान जो है वो दूसरा है। फिर से वही सवाल कि बताइए पहला कौन सा होगा? तो पहला चीन। कौन सा? चीन पहले स्थान पर और भारत कैमा स्थान पर दूसरा। फिर कह रहा है कि भारत में कौन सा राज्य गेहूं सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो गेहूं में अभी हम शुरुआत में ही बताए थे कि उत्तर प्रदेश अधिक उत्पादन करता है। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन कौन ज़्यादा करता है, तो वो आप याद रखिएगा पंजाब। अगर गेहूं का उत्पादन अधिक पूछे या अग्रणी पूछे यानी सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो उत्तर प्रदेश। और प्रति हेक्टेयर की चर्चा करेगा तो वो जो आपका उत्तर हो जाएगा वो पंजाब हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 18 नंबर का, है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है। फिर से यहाँ जो भारत का स्थान हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। यानी कि चाय के उत्पादन में बोले या चावल के उत्पादन में बोले या आपसे किसके? गेहूं के उत्पादन में बोले, तीनों में भारत कैमा है? दूसरा। तो अब पहला स्थान पर कौन सा हो जाएगा? तो पहला और फिर से यानी कि आपका याद रखिएगा चीन। यानी कि चावल और चाय और गेहूं ये तीनों स्थिति में चीन पहले नंबर पर और भारत कैमे नंबर पर? दूसरा नंबर पर। अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिए जूट उत्पादक में भारत में प्रथम स्थान पर जो आता है वो आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है? पश्चिम बंगाल। फिर कह रहा है कि निम्न में से
खरीफ फसल कौन है? तो देखिए खरीफ फसल हम क्या बोले थे कि खरीफ फसल जो होता है उसका मुख्य फसल जो होता है वो कौन सा होता है? चावल होता है। तो चावल जो होगा वो खरीफ फसल हो जाएगा। आगे कह रहा है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो आप ये देखेंगे चावल जो होता है वो कौन सा है? उष्ण और शुष्क दोनों है, यानी कि थोड़ा ठंडा आपको इसको चाहिए, पानी वानी आप देखते हैं कि चाहिए ही, तो यह हो जाएगा आपका उष्ण और शुष्क जलवायु का। चलिए अगला प्रश्न है कि चावल है, तभी आप पढ़े थे कि चावल कौन सा फसल है? तो खरीफ फसल है। गेहूं अगर पूछेगा तो कौन सा फसल हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22 के बाद प्रश्न संख्या 23 की ओर। कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त होता है। तो आप कई बार पढ़े होंगे कि कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए। कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है? तो दाल जो होता है वो कौन सा पौष्टिक आहार मिलता है इससे? तो आप पता होगा आपको कि दाल से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। कौन सा? प्रोटीन। फिर अगला प्रश्न है 25 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो रबी फसल में आप क्या पढ़े थे कि याद रखिए कि रबी फसल जो होता है वो कौन है? तो आप रबी फसल में गेहूं पढ़े थे। कौन सा? गेहूं। गेहूं जो है वो क्या हो जाएगा? रबी फसल हो जाएगा। और गेहूं के बाद ज्वार आप याद रखिए खरीफ फसल है, धान खरीफ फसल है, जूट खरीफ फसल है। फिर कह रहा है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी फसल, तभी क्या बोलते हैं कि रबी का फसल जो होता है वो ठंडे के महीना में। तो देखिए या क्या मार्च अप्रैल में ठंडा रहता है? तो कहेंगे सर नहीं। जून जुलाई में रहता है? तो कहेंगे नहीं। जनवरी फरवरी में ठंडा रहता है, लेकिन इस समय जो है काटने का आ जाता है समय, इसके एक महीना बाद। तो आपका जो होगा उत्तर हो जाएगा अक्टूबर से कौन? नवंबर तक। रबी फसल की जो बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, और जो इसका कटाई जो होता है वो याद रखिएगा मार्च अप्रैल में होता है। अब अगला प्रश्न है 27 का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक फसल नहीं है? तो देखिए व्यवसायिक फसल का मतलब होता है कि वैसा फसल जिसको बेचकर नकदी इनकम प्राप्त किया जाता है। तो कह रहा कौन नहीं? तो गन्ना बिल्कुल, बेच से इसे नकदी इनकम होता है, जूट से नकदी इनकम होता है, तंबाकू से होता है, गेहूं से होता है? तो नहीं। तो कहें सर गेहूं जो होगा वो व्यवसायिक फसल नहीं होगा। एक और व्यवसायिक फसल आता है, तो देखिए इसमें कुछ ही है कि चाय आपका हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, ये सब जो है वो व्यवसायिक फसल हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निम्न से रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल पर अगर आप चर्चा करेंगे तो रोपण फसल में आपका कौन सा आ जाएगा कि कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो अगला देखिए गेहूं जो है इसमें भी रोपण फसल नहीं है। ये रबड़ रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है। इसमें एक और आ जाता है कॉफ़ी। कॉफ़ी जो है ये भी आपका रोपण फसल है। तो आप याद रखिएगा कभी कभार आपसे पूछा जाता है कि रोपण फसल कौन कौन है। अगला है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है? तो आप याद रखिए कि भारत का जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो आपका कौन सा आ जाएगा? तो वो धान। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ धान होगा कि गेहूं होगा, तो आप प्रमुख खाद्यान्न फसल की चर्चा करेगा तो धान। साथ ही साथ अगर दो ऑप्शन आपसे पूछे तो धान के साथ गेहूं भी आप रख सकते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल? वही वाला प्रश्न फिर से कि खरीफ फसल कौन है? तो देखिए गेहूं तो रबी फसल आ जाएगा, चना रबी फसल है, मटर रबी फसल है, तो कपास जो होगा वो कौन सा फसल आ जाएगा? खरीफ फसल। इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है कि धान एक प्रकार का है, कौन सी है? तो धान का एक प्रकार है। प्रकार के मतलब आप देखते हो कि धान की जब आती है तो बीज कई किस्म के आते हैं। तो आस भी एक धान का प्रकार है, बोरो भी प्रकार है, अमन भी है। तो इसमें से आपका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सही सभी, यानी ऑप्शन संख्या डी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 32 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो देखिए आप देखते होंगे कि खेत में जब अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाता है तो उसके लिए हम कौन सा फसल करते हैं? तो दलहन फसल करते हैं। कौन सा? दलहन, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी। अब आपसे कह रहा है कि नवीन जलोढ़ मृदा किस नाम से जानते हैं? तो आपको पता हो कि नया जो जलोढ़ मिट्टी रहता है उसको हम लोग जानते हैं किसके नाम से? खादर के नाम से। किसके नाम से? खादर के नाम से। और अगर आपसे कहेगा कि पुराना जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा कि पुराना जलोढ़ मिट्टी को हम लोग कहते हैं बांगर। क्या कहा जाता है? बांगर। और नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर। फिर कह रहा है कि वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल जो है वो कौन सी होगी? तो वर्षा ऋतु जो होता है उसमें कौन सा फसल बोया जाता है? तो खरीफ फसल। खरीफ आप देखें धान जो होता है वो वर्षा ऋतु में ही बोया जाता है, तो खरीफ फसल हो जाएगा। अगला कह रहा है कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा ये जो दुर्गापुर है आपका वो ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। कभी कभी आपसे पूछता है कि दुर्गापुर जो है कब कौन सी पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना में। कौन सा? दूसरा। अब आपसे पूछे दूसरा पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? तो आप याद रखिएगा 1956 से 61 तक चला। अब एक बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए राउल किला जो इस्पात उद्योग था वो किसके सहायता से इसका स्थापना किया गया था? तो याद रखिए राउल किला जो है वो जर्मनी की सहायता से किया गया था। फिर आपसे पूछ सकता है कि बोकारो किसकी सहायता से किया गया था? ये किया गया था यूएसएसआर की सहायता से। किसके? यूएसएसआर, यानी जिसको आप पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 36 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल
का उदाहरण है। तो देखिए रबड़ रोपण फसल है, गन्ना रोपण फसल है, चाय रोपण फसल है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। तो देखिए चना जो है ये करता है, मटर करता है, मूंग करता है। तो ये राजमा आप याद रखिएगा कि राजमा जो फसल है वो क्या करता है कि नाइट्रोजीकरण नहीं करता है। तो ये आप याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन दलहनी फसल जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो वो उत्तर हो जाएगा राजमा। फिर कह रहा निम्न में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कौन क्या कहते हैं। अभी हम लोग देखिए यहीं पर पढ़े थे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराना को बांगर, सॉरी नवीन को खादर कहते हैं, पुराना को बांगर कहते हैं। तो कह रहा पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बांगर, और नया वाला के पूछेगा तो क्या हो जाएगा खादर। अब कह रहा निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो निम्न में से कौन सा उद्योग जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है, तो ये सीमेंट उद्योग जो आपका है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिए 39 के बाद आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 में। कह रहा है कि निम्न किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। तो आप 40 में देखेंगे, कह रहा है कि मैंग्रोव वन जो है किस में पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा सुंदरवन में। और अगर आपसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वो भी आपका उत्तर सुंदरवन हो जाएगा। पूछे ये कहाँ है, तो ये भारत में पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। फिर कह रहा निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। निर्यातक का मतलब होता है कि किस बंदरगाह से भारत में चाय जो है सबसे ज़्यादा भेजा जाता है दूसरे देश में। तो आप याद रखिएगा ये है कोलकाता। कहाँ से भेजा जाता है, कोलकाता से। फिर कह रहा औश जो है प्रकार है, किसका प्रकार है, ये औश आप याद रखिएगा। तो ये जो है वो धान का एक प्रकार है, किसका, धान का। फिर कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। तो ये वर्षा जल संग्रहण ये भी चलाया गया है, ड्रिप सिंचाई ये भी चलाया गया है, वाटर शेड मैनेजमेंट ये भी चलाया गया है। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दक्षिण भारत में जो आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन संख्या डी। ऐसे इसका जो होना चाहिए दक्षिण भारत नहीं होना चाहिए, सिर्फ भारत होना चाहिए कि भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका उत्तर। तो ठीक है, आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं और ये लेसन 2 जो था वो हमारा समाप्त हो गया है। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।